Good morning, all of you. Today we start the second lesson, history, 7th standard, India before the times of Shivaji Maharaj. Now, India before the times of Shivaji Maharaj, मतलब इंडिया का जो सिचुएशन था वो शिवाजी महाराज का एम्पायर आने के पहले कौन कौन से विच फैमिलीज एम्पायर इज देयर. नाउ there is a Chol's density is there, then Rashtrakuta density is there, then Pal density is there, Yadavas density is there. So many different types of densities are there in that before the Shivaji Maharaj. Now we are going to learn today what is a period is there and what is the situation is there in India before the Shivaji Maharaj empire. Now see, the first density is there, the Pal in the 8th century was the famous density in Bengal. मतलब बंगाल की सबसे पहली और जो फेमस डेंसिटी थी वो कौन सी थी? पाल डेंसिटी. एंड इन द सेंट्रल एशिया द गुजरात परिहार गुर्जार एंड परिहार पावर स्प्रेड अप टू द आंध्रा. मतलब जो गुर्जार थे और परिहार थे उनका जो पावर है वो आंध्रा तक क्या हुआ था? स्प्रेड हुआ था. अप टू कलिंगा, देन विदर्भ, वेस्ट काठेवाड़ एंड कनूज एंड गुजरात. मतलब ये प्लेस तक उनके क्या हुए थे? जो एम्पायर वो स्प्रेड हुआ था. अमंग द राजपूत डेंसिटी इन द नॉर्थ इंडिया द गढ़वाल एंड द परमार डेंसिटी वेयर इम्पोर्टेंस वन. मतलब जो राजपूत डेंसिटी थी ना उसमें दो परिवार, दो फैमिलीज इंपॉर्टेंट थे, गढ़वाल और परमार. नाउ अमंग द राजपूत पृथ्वीराज चौहान बिलोंग टू द चौहान डेंसिटी. और जो राजपूत फैमिली थी तो उसमें से पृथ्वीराज चौहान बिलोंग टू द चौहान डेंसिटी वॉज वायलेंट किंग. मतलब वो एकदम वायलेंट किंग था चौहान डेंसिटी का. इन द फर्स्ट वॉर ऑफ तराई पृथ्वीराज चौहान हैड डिफेक्टेड द मोहम्मद गुरी. मतलब फर्स्ट वॉर हुआ था तराई में मोहम्मद गुरी एंड इन बिटवीन द मोहम्मद गुरी एंड पृथ्वीराज चौहान. द पृथ्वीराज चौहान डिफेक्टेड द मोहम्मद गुरी बट द मोहम्मद गुरी इज डिफेक्टेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड वॉर ऑफ तराई. मतलब तराई में वन मोर टाइम जब वॉर हुआ सेकेंड टाइम, दैट टाइम द मोहम्मद गुरी इज डिफेक्टेड द पृथ्वीराज चौहान. मतलब पृथ्वीराज चौहान को क्या किया था? मोहम्मद गुरी ने सेकेंड टाइम क्या किया था? सेकेंड वॉर में हरा दिया था. नाउ द राजाराज फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट बिलोंग टू द चोलास डेंसिटी. मतलब राजाराज और राजेंद्र फर्स्ट ये दो जो किंग थे वो चोलास डेंसिटी के क्या थे? किंग थे. एंड दैट डेंसिटी इज इन तमिलनाडु वेयर द एमिनेंट रूल्स. द चोलास कॉन्क्वेट द मालदीव्स आइलैंड एंड श्रीलंका इन देयर नेवल स्ट्रेंथ. मतलब उन्होंने ना मालदीव्स आइलैंड और जो श्रीलंका है ये कैप्चर किया था बिकॉज दे हैव दैट स्ट्रॉन्ग नेवल स्ट्रेंथ. मतलब उनके पास जो नेवी का जो आर्मी थी, मतलब आर्मी जो नेवी फोर्स था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था. उसके बेनिफिट से उन्होंने क्या किया था? श्रीलंका को कॉन्क्वेर किया था. नाउ किंग विष्णुवर्धन बिलोंग टू द हाइसल डेंसिटी इन द कर्नाटका हैड कॉन्क्वेर द होल ऑफ कर्नाटका. और जो हाइसल डेंसिटी था ना उसका किंग कौन था? विष्णुवर्धन. एंड दैट किंग कॉन्क्वेर द होल पार्ट्स ऑफ द कर्नाटका. मतलब कर्नाटका बहुत सारा पार्ट्स उसने क्या किया था? कैप्चर किया था. नाउ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द गोविंद द थर्ड ऑफ द राष्ट्रकूटा डेंसिटी इन महाराष्ट्र. मतलब महाराष्ट्र का जो राष्ट्रकूटा डेंसिटी था और उसका जो किंग था गोविंद थर्ड, द राष्ट्रकूट पावर स्प्रेड फ्रॉम कनूज अप टू द रामेश्वर. मतलब वो राष्ट्रकूट डेंसिटी का जो राजा था गोविंद थर्ड उसने अपना जो पावर था वो कनूज से लेकर रामेश्वर तक अपना पावर क्या किया था? स्प्रेड किया था. लेटर द कृष्णा थर्ड कॉन्क्वेट द रीजन अप टू द अलाहाबाद. और बाद में जो कृष्णा थर्ड था उसने अपना पावर अलाहाबाद तक क्या किया था? कैप्चर किया था. थ्री डेंसिटी ऑफ द शेलाहार एमर्ज इन द वेस्टर्न महाराष्ट्र. और जो शेलाहार जो था थ्री डेंसिटी था महाराष्ट्र में एमर्ज हुआ था. वन डेंसिटी रूल ओवर द ठाणे एंड रायगढ़. मतलब रायगढ़ और ठाणे में उन्होंने अपना राज्य किया था. एंड इन द नॉर्थ कोकन एंड द सेकंड इन साउथ कोकन वाइल द थर्ड डेंसिटी रूल ओवर द पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे ऑफ कोल्हापुर. और जो थर्ड डेंसिटी था शिलाहार का वो कोल्हापुर, सातारा, सांगली और बेलगाम के डिस्ट्रिक्ट में क्या था?
स्प्रेड हुआ था। मतलब जो 3 डेंसिटी था ना शिलाहार का, वो किधर था, महाराष्ट्र में। और जो पहला जो डेंसिटी है वो क्या हुआ था, ठाणे और रायगढ़ में क्या किया था, कॉन्क्वेर किया था। और जो दूसरा जो नॉर्थ एंड साउथ पार्ट्स ऑफ द कोकण, एंड वाइल द थर्ड डेंसिटी, मतलब थर्ड डेंसिटी ऑफ द शिलाहार इज कॉन्क्वेर द so much parts of Kolhapur, Satara, Sangli and the Belgaum district. The last prosperous power before the period of the Shivaji Maharaj was of the Yadav. मतलब जो सबसे लास्ट जो ये था डेंसिटी था शिवाजी महाराज के पहले का, तो वो कौन था, यादव थे। द कैपिटल ऑफ बिलाम ऑफ द यादव डेंसिटी वॉज द देवगिरी नियर द औरंगाबाद। मतलब औरंगाबाद के नज़दीक जो देवगिरी है वो उनका क्या था, यादव का कैपिटल था। ही एक्सटेंड हिज रूल बियॉन्ड द रिवर ऑफ कृष्णा। उन्होंने अपने रूल्स कृष्णा रिवर से भी क्या किए थे, एक्सटेंड किए थे आगे। द यादव पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ द मराठी लैंग्वेज। और जो यादव पीरियड है वो मराठी लैंग्वेज का क्या था, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। एंड बिकॉज इन दैट पीरियड देयर इज अ मराठी एंड लिटरेचर, मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर इज कम फॉरवर्ड। मतलब वो इन दो लैंग्वेज को क्या किया था, बहुत अच्छे, मतलब मराठी लैंग्वेज और लिटरेचर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था यादव पीरियड में। इट वॉज इन दी फर्स्ट दैट द महानुभव पंथ एंड वारकरी मूवमेंट्स मर्ज। और इसी में क्या हुआ था, महानुभव पंथ और जो वारकरी मूवमेंट्स है ना वो क्या हुए थे, चालू हुआ था। मतलब उसमें मर्ज हुए वारकरी मूवमेंट्स। Invention from the northwest. Now local density like यादव एंड राष्ट्रकूटा रूल इन महाराष्ट्र। मतलब जो लोकल डेंसिटी थे राष्ट्रकूटा और यादव, इन्होंने महाराष्ट्र के ऊपर क्या किया था, राज्य किया था। बट द इन्वेंटर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्क्वेयर द लोकल डेंसिटी देयर इस्टेब्लिश देयर ओन रूल। और बाद में जो बाहर के जो इन्वेंटर थे उन्होंने जो लोकल्स जो किंग्स थे यादव और राष्ट्रकूट के, उनको हरा के उनके क्या किया था, उनका ओन रूल क्या किए थे, अप्लाई किए थे। इन द मीन वाइल द अरब पावर हैड मर्ज इन द मिडल ईस्ट। अरब रूल टर्न टूवर्ड्स द इंडिया टू एक्सपेंड देयर एम्पायर। और जो अरब थे उन्होंने इंडिया में अपना रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब इंडिया के ऊपर अपना पावर आजमाने के लिए उन्होंने मिडल ईस्ट में क्या किया, सबसे पहला कोशिश किया। नाउ द एम्पायर द अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम अटैक द सिंध प्रोविंस इन द 18th सेंचुरी। मतलब 18th सेंचुरी में जो ये था जनरल, अरब का जनरल मोहम्मद बिन कासिम, उसने क्या किया था, सिंध प्रोविजन पे सबसे पहला अटैक किया था। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ किंग दहिर। नाउ नॉट विस्टैंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ किंग दहिर ही कॉन्क्वेर्ड द प्रोविंस ऑफ सिंध। मतलब जो दहिर था ना, जो किंग था, उसके सामने कुछ चला नहीं और उसने क्या किया था, दहिर को हरा के उसने सिंध का बहुत सारा वो मोहम्मद कासिम तो था, मोहम्मद बिन कासिम जनरल था, उसने बहुत सारा सिंध का पोर्शन क्या किया था, कैप्चर किया था। ड्यू टू द कैंपेनिंग द अरब केम इनटू द पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट विथ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसके कारण ही अरब लोगों का इंडिया के साथ पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट होने लगा। इन द पीरियड ऑफ द फॉलो द तुर्क, अफगान एंड द मुगल्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया केम टू इंडिया एस्टेब्लिश देयर ओन पावर। मतलब जो अरब आए तो उसके बाद तुरंत तुर्क, अफगान एंड मुगल्स ऑल्सो कम टू द सेंट्रल एशिया, फ्रॉम द सेंट्रल एशिया केम टू इंडिया। मतलब सेंट्रल एशिया से वो क्या हुए, इंडिया में आए टू इस्टेब्लिश देयर ओन पावर देयर। मतलब इंडिया में सबसे पहले कौन आया था, अरब आए थे। एंड अरब कॉन्क्वेयर द सिंध प्रोविजन, देन अरब, देयर इज अ तुर्क, देन अफगान, देन मुगल्स आर ऑल्सो केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया टू द इंडिया फॉर द इस्टेब्लिश देयर own power. Now in the 11th century the Turk began to invent the India. और 11th century में क्या हुआ था, 11th century में इंडिया को तुर्क ने क्या किया था, इन्वेंट करना चालू किया था। एक्सपेंडिंग देयर टेरिटरी दे रीच द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। मतलब वो नॉर्थ ईस्ट में क्या हुए थे, पहुंचे थे तुर्क लोग।
नाउ सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वेंटेड द इंडिया मेनी टाइम, मतलब उसने इंडिया में बहुत बार क्या हुआ था, वो आया था गजनी। नाउ ही प्लंडर द रिच टेम्पल एट मथुरा, वृंदावन, कनौज एंड सोमनाथ एंड कैरी आउट न्यूमरस वेल्थ विथ हिम। मतलब जो ये था ना मोहम्मद गजनी, वो है ना उसके पास बहुत ज़्यादा सोल्जर्स थे, आर्मी थे। इसके बलदूबे पर उसने क्या किया था, जो भी अपने जो टेम्पल्स थे, मतलब मथुरा का जो रिच टेम्पल, वृंदावन, कनौज, बाद में सोमनाथ, इनमें जो भी न्यूमरस वेल्थ था ना, बहुत सारे सोने हीरे, उसने क्या कर दिए थे, लूटे थे, मतलब चोरी करके वो लेके गया था, मतलब लूट के लेके गया था। नाउ सुल्तानेट इन द नॉर्थ, अभी बाद में सुल्तानेट इन द नॉर्थ कौन कौन से थे देखो। इन 1175 CE एंड 1178 सुल्तान मोहम्मद घुरी ऑफ द घुर फ्रॉम द अफगानिस्तान इन्वेंटेड द इंडिया, मतलब जो अफगानिस्तान से आया था घुर से, और ही इन्वेंट द इंडिया। नाउ ही अपॉइंटेड द कुतुबुद्दीन ऐबक टू लुक आफ्टर द गवर्नर्स ऑफ द कॉन्क्वेस्ट टेरिटरी, मतलब उसने क्या किया था, अपना एक है ना खास आदमी रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक टू लुक आफ्टर द गवर्नर्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट टेरिटरी इन इंडिया, मतलब गवर्नर्स ने जो भी उसके जो गवर्नर्स ने जो भी इंडिया का पार्ट कैप्चर किया उसके ऊपर ध्यान देने के लिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया था, काम पे रखा था। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घुरी, लेटर आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घुरी इन 1206 CE ऐबक बिगैन टू रूल द इंडियन टेरिटरी अंडर हिज रूल, मतलब जब है ना वो मोहम्मद घुरी मर गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना अपने हिसाब से क्या करने लगा, इंडिया के ऊपर राज करने लगा। ऐबक वॉज इनिशियली स्लेव एंड बिकम द रूलर ऑफ इंडिया, मतलब वो सबसे पहले दिल्ली का क्या बना, सरताज बना। ही डाई इन 1210 CE, मतलब वो 1210 में क्या हुआ था, मर गया था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। नाउ इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट सुल्तान, मतलब इब्राहिम लोदी था ना वो क्या था, लास्ट सुल्तान। ही मेड मेनी एनिमीज बिकॉज ऑफ हिज पेक्यूलर टेम्परमेंट, मतलब उसका जो गर्म दिमाग था उसके कारण जो इब्राहिम लोदी था ना उसके बहुत सारे क्या बन गए थे, दुश्मन बन गए थे। एंड दौलत खान लोदी गवर्नर ऑफ पंजाब इन्वेंटेड बाबर द रूलर ऑफ काबुल टू फाइट अगेंस्ट द इब्राहिम लोदी, मतलब दौलत खान लोदी गवर्नर ऑफ पंजाब, मतलब पंजाब का जो गवर्नर था दौलत खान लोदी इन्वेंटेड द बाबर, मतलब उसने बाबर को क्या किया, अप्रोच किया, विच वन रूल द काबुल टू फाइट अगेंस्ट द इब्राहिम लोदी, मतलब वो काबुल के ऊपर राज करता था बाबर, और उसको उसने क्या किया था, इब्राहिम लोदी के साथ फाइट करने के लिए भेजा था। बाबर डिफेक्टेड द इब्राहिम लोदी इन द बैटल एंड द सुल्तानेट केम टू एंड, मतलब बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और उसी टाइम क्या हुआ था, जो सुल्तानेट पावर है वो क्या हुई थी, इंडिया में ख़त्म हुई थी। नाउ द किंगडम ऑफ विजयनगर, during the region of the Sultan Muhammad bin Tughlaq of Delhi, there were many revolts in the south against the central power of Delhi. From this revolt arose the from middle Vijayanagar and Bahmani kingdom, the brother Harihar and Bukka from the south India were Sardar in the service of Delhi Sultanate, मतलब जो दिल्ली सुल्तानेट के अंडर था, जो हरिहर और बुक्का वो उसमें काम करते थे। Then he taking the advantage of instability in the south during this region of मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम के ना थोड़ा सा वो ना एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी हो गया, और उसका ही फायदा हरिहर और जो ब्रदर्स थे बुक्का, उन्होंने क्या किया, लिया उसका। एंड ही फाउंडेड द किंगडम ऑफ विजयनगर इन साउथ इन 1336 CE, मतलब उन्होंने खुद का एक साम्राज्य निर्माण किया हरिहर और बुक्का ने 1336 में। हम्पी इन द टुडे कर्नाटक वाज द कैपिटल ऑफ किंगडम, मतलब हम्पी इन टुडे कर्नाटका, मतलब उसको हम्पी नाम दिया था और उसका आज नाम क्या है, कर्नाटका इज द कैपिटल ऑफ किंगडम, मतलब हम्पी को ही कर्नाटक नाम दिया है और उसका कैपिटल था वो किंगडम का उनके। हरिहर वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ विजयनगर, और हरिहर ये क्या हुआ, विजयनगर का सबसे पहला राजा बन गया। हरिहर वॉज सक्सीड बाय हिज ब्रदर बुक्का,
मतलब हरिहर को उसके भाई ने क्या किया, सबसे पहले सक्सीड किया बुक्का ने. नाउ बुक्का ब्रॉट द रीजन अप टू द रामेश्वर अंडर हिज कंट्रोल. कृष्णदेवराय एक्सीड द थ्रोन ऑफ विजयनगर इन 1509. ही कॉन्क्वेड द विजयवाड़ा एंड राजमंद्री एंड अनाउंस द रीजन टू हिज किंगडम. मतलब उसने क्या किया था, कृष्णदेवराय एक्सेंड द थ्रोन ऑफ विजयनगर इन 1509. मतलब उसने थ्रोन अप किया था. ही कॉन्क्वेड विजयवाड़ा, मतलब जैसे ही कृष्णदेवराय क्या हुआ, गद्दी पे आया तो उसने क्या किया था, विजयवाड़ा और जो राजमंदिरी अनाउंस द रीजन टू द किंगडम. ही डिपेक्टेड द कंबाइंड फोर्स ऑफ आर्मीज ऑफ सुल्तान हु हैड यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ बहामनी सुल्तान. और उन्होंने वो बहामनी सुल्तान के अंडर क्या किया, उसने सब अपना काम चालू कर दिया था कृष्णदेवराय ने. मोहम्मद शाह ड्यूरिंग द कृष्णदेवराय रीजन द किंगडम ऑफ विजयनगर एक्सटेंड फ्रॉम Cuttack in the east up to the Goa in the west and from the Raichur Doab in the north up to the Indian Ocean in the south. He died in 1530. मतलब विजयनगर ने कृष्णदेवराय ने बहुत सारा क्या किया था, कैप्चर किया था, बहुत सारा पार्ट क्या किया था, कैप्चर किया था. Now कृष्णदेवराय was a scholar. He wrote the Amukta Mallada in Telugu compendium on the polity. The Hazar Ram temple and the Vittal temple were built in the Vijayanagar during his reign. मतलब वो है ना, ये बहुत स्कॉलर था कृष्णदेवराय, और उसने क्या किया था, उसके कार्यकाल में हजर राम टेम्पल और विट्ठल टेम्पल क्या किया था, उसने बिल्ड किया था विजयनगर में. द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर किंगडम बिगैन टू डेट ऑफ कृष्णदेवराय. और जैसे कृष्णदेवराय मर गया तो उसके बाद उसका जो विजयनगर जो किंगडम था वो पूरा क्या हुआ, डिक्लाइन होने चालू हुआ. एंड 1565 एट टालीकोट इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ कर्नाटका. मतलब उस टाइम उसको टालीकोट बोलते थे. नाउ प्रेजेंट स्टेट देयर इज अ कर्नाटका इज देयर. देयर वाज अ बैटल बिटवीन द आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही एंड बरीदा शाही. वन साइड ऑफ द विजयनगर ऑन देयर, ऑन अदर साइड विजयनगर वाज डिफेक्टेड. मतलब आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही और बरीद शाही ये सब मिलके विजयनगर के जो किंग है उसके साथ उन्होंने क्या किया था, फाइट किया था. एंड बिकॉज ऑफ दैट विजयनगर वाज डिफेक्टेड. और विजयनगर क्या हुआ था, उस टाइम हार गया था. देयरफॉर द डोमिनेंस ऑफ विजयनगर केम टू एंड. और उस टाइम विजयनगर का जो भी ये था, मतलब पावर था, वो क्या हुआ था, डिक्लाइन हुआ था. क्योंकि एक साथ चार एनिमीज क्या हुए थे, उनके साथ वॉर किया था. इसके कारण द बहामनी kingdom. Now while the Muhammad bin Tughlaq was still reasoning, some of his sardar in the Deccan rose in the rebellion against him. मतलब जो बहामनी किंगडम था, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक था ना, उसके कोई सरदार थे ना, वो उसके खिलाफ थे और उसके अगेंस्ट वो रिबेलियन कर रहे थे. नाउ द लीडर ऑफ द सरदार हसन गंगू डिफेक्टेड द आर्मी ऑफ सुल्तानेट ऑफ दिल्ली. मतलब उसने ना जो सुल्तानेट था दिल्ली का, उसको क्या कर दिया था, हरा दिया था. अ न्यू किंगडम नोन एज द बहामनी किंगडम केम टू एक्सटेंड इन 1347. मतलब जो ये था हसन गंगू था, उसने क्या किया था, जो दिल्ली का सुल्तानेट था ना, इसका मोहम्मद बिन तुगलक था, तो उसको क्या किया था, उसने हरा दिया था. एंड ही कॉन्क्वेड सो मच पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड दैट इज द नेम ऑफ बहामनी किंगडम एंड केम टू एक्सटेंड इन 1347. मतलब 1347 में वो उसका नाम उभर के आया. देन हसन गंगू बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द बहामनी किंगडम. और हसन गंगू था वो जो इसका मोहम्मद तुगलक का कौन था, वो ये था, सरदार था उसके आर्मी का. तो वो उसके रिबेलियन था, मतलब उसने उसका बदला लिया था और उसने बहामनी किंगडम का क्या बन गया, वो सरदार बन गया. नाउ ही मेड द सिटी ऑफ द गुलबर्गा इन कर्नाटका हिज कैपिटल. मतलब गुलबर्गा था, उस सिटी को उसने कर्नाटका का क्या किया था, अपने किंगडम का कैपिटल कहा था. मोहम्मद गवान. नाउ मोहम्मद
गवान वॉज द चीफ वजीर ऑफ द बहामनी किंगडम, मतलब जो मोहम्मद गवान था ना वो बहामनी किंगडम का चीफ वजीर था, मतलब हसन गंगू के अंडर काम करता था। ही वॉज द गुड एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। ही स्ट्रेंथ एट द बहामनी किंगडम, मतलब वो है ना एक बहामनी किंगडम की वो एक क्या थी, दीवार थी, ताकत थी। ही स्टार्टेड प्लेइंग द सोल्जर्स देयर सैलरीज इन द कैश इंस्टेड थ्रू ऑफ लैंड ग्रैंड, मतलब उसने स्टार्टेड किया था सोल्जर्स को कैश पेमेंट देने का इंस्टेड ऑफ लैंड ग्रैंड, मतलब जमीन देने से अच्छा उनको कैश पेमेंट देना अच्छा था। ही ब्रॉट द डिसिप्लिन इन द आर्मी, मतलब उसने आर्मी में डिसिप्लिन लाया था। ही इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और उसने इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ही ओपन द मदरसा एट द बिदार फॉर द अरेबिक एंड पार्शियन स्टडीज, मतलब उसने क्या किया था, मदरसा और बिदार फॉर द अरेबियन स्टडी के लिए उसने क्या किया था, ओपन किया था। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गवान फैक्शनाइज इंक्रीज अमॉन्ग द बहामनी सरदार, मतलब उसमें क्या हुआ था, जब वो मोहम्मद गवान मर गया तो उनके जो सरदार थे उनमें क्या हुआ, मैं बनूंगा अभी ये एडमिनिस्ट्रेटर, मैं बनूंगा, उनमें क्या हो गया, झगड़ा हो गया। द कॉन्फ्लिक्ट विद द विजयनगर किंगडम हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द बहामनी किंगडम, और विजयनगर का जो हाल हुआ वही हाल क्या हुआ, बहामनी किंगडम का भी हुआ। द प्रोविजनल गवर्नर्स बिगेन टू एक्ट मोर इंडिपेंडेंटली, दिस लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बहामनी किंगडम इनटू 5 स्मॉल पावर, और बाद में वो क्या हुआ, बहामनी किंगडम का एक जो पावर था वो 5 पावर्स में क्या कर दिया, बांट दिया। नाउ दिस वन इज आमदद शाही ऑफ वरहाड, बरीद शाही ऑफ बिदार एंड आदिल शाही ऑफ बीजापुर एंड निजाम शाही ऑफ अहमदनगर एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा, मतलब ये पांचों ने मिलके उस बहामनी किंगडम को क्या कर दिया था, कब्जा कर दिया था, मतलब कॉन्क्वेट किया, और उसको अपने अपने एक एक पार्ट्स में क्या किए, उसको उन्होंने क्या किया, बांट दिया। नाउ द मुगल पावर, द रिमेनिंग पार्ट वी लर्न इन द नेक्स्ट लेसन। देयर इज अ होमवर्क इज देयर, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द कृष्णदेवराय एंड द बहामनी किंगडम. Write a short notes on Krishnadevarai, the Bahamani Kingdom and Muhammad Gawan. Understand? 3 short notes are there. You have to write and send me on my mobile number which one I gave you. Okay? Which one homework is there? Write a short note on Krishnadevarai, Bahamani Kingdom and the Muhammad Gawan. Understand all of you? Okay, thank you.